हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल DRC क्लासेस और मैं हूं आपका मेंटोर देव राहुल चौहान। बेटा, अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट को चेकआउट नहीं किया है लीनियर इक्वेशन का, तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को पहले चेकआउट करिए। उसके बाद में आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन के पार्ट 4 में। सो लेट्स गेट बिगिन। नेक्स्ट है बेटा कि बिना सॉल्व किए हुए और बिना ग्राफ को प्लॉट किए हुए हमें अगर लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ग्राफ जो बनेगा हमारा, क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा या फिर वो पैरेलल लाइन बनेगा या फिर वो कोइंसाइड लाइन बनेगा। और अगर हम सॉल्यूशन के हिसाब से अगर बात करें तो हमें ये कैसे पता चलेगा बिना सॉल्व किए दोनों इक्वेशन के कि क्या ये दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाएगा तो ये सॉल्यूशन इनका होगा, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आएंगी, या फिर इनके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, या फिर इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो हमको अगर इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है और ना ही हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो जो ये टेबल दे रखी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की है और एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि इस पूरी टेबल में कैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे और इसको कैसे समझना है। सबसे पहले बेटा कि अगर आपकी दो इक्वेशंस दे रखी हैं और अगर उनमें से a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, आपको याद आ गया होगा कि a1/a2 और b1/b2 होता क्या था। मैं एक बार दोबारा रिवर्स कर देता हूं, दोबारा कंडीशन को बता देता हूं कि a1/a2 और ये b1/b2 क्या होते थे। दो हमारे पास में इक्वेशंस होती थी, जिसको जैसे कि मैंने मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1, और यहां से a2x प्लस b2y प्लस c2। याद आया हल्का हल्का? ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन था। तो यहां से इनके x के कोफिशिएंट्स कितना हो गया, a1 और a2 हो गया, y का कोफिशिएंट कितना हो गया, b1 और b2 हो गया, और कांस्टेंट हम एक c1 मान लिया और एक हम लोगों ने c2 कंसीडर कर लिया। तो ये a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 तो यहां से आया है। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि अगर दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं तो वहां से x के कोफिशिएंट्स निकाल लेंगे और उनका रेशियोज निकाल लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से y के कोफिशिएंट्स को निकाल लेंगे और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स को निकाल लेंगे। कोफिशिएंट्स निकालने के बाद में और उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में a1/a2 यानी कि जो x के कोफिशिएंट्स होंगे वो y के कोफिशिएंट्स के बराबर नहीं आएंगे। तो बेटा कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि अगर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो उनका यूनिक आंसर निकलेगा, यानी कि उसका एक ही सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन निकलेगा। और अगर बात करते हैं ग्राफिकली तरीके से, तो वो ग्राफ को जब आप प्लॉट करेंगे उन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, तो हमेशा क्या करेंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी किसी न किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर कंडीशन हमारे पास में क्या बन के आई, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर आप उनको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो उनके बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट उनके आंसर आ सकते हैं। और अगर बात करेंगे ग्राफिकल तरीके से, तो एक के ऊपर एक लाइन, कोइंसाइड लाइन का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर लाइन आपकी आएंगी ही आएंगी जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो बेटे हमेशा क्या बनेंगी, आपकी पैरेलल लाइंस बनेंगी। और अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू अगर हम बात करते हैं या फिर इनको सॉल्यूशन के थ्रू बात करते हैं, तो उनका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। जब आप उसको सॉल्व करेंगे किसी भी वे से, तो x और y दोनों के दोनों क्या होने वाले हैं, कैंसिल हो जाएंगे वहां पे। तो ये टेबल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दो इक्वेशंस दे दी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लिया कि आप ये बताइए कि क्या इनके जो सॉल्यूशंस जो निकलेंगे वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस निकलेगा या नो सॉल्यूशन निकलेगा या फिर निकलेगा इनका यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर ये कंडीशंस आपको याद नहीं है तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इसलिए इन कंडीशंस को आपको याद रखना है। पहले वाला ही a1/a2 और इक्वल नहीं है b1/b2 के, दूसरे वाले में सारी की सारी इक्वल हैं और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूं। क्लियर है बेटा? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट है बेटा, show that the system of linear equation 2x minus 3y is equals to 5 and 6x minus 9y is equals to 15 has infinite many number of solution। हमें ये बात मालूम है बेटा कि for infinite many solution conditions क्या होती है बेटा, a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2।
अब जो दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, यहां से सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। मैंने आपको क्या कहा था कि जो x जो हमें दे रखा होगा वो a1 a2 है, तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी 2 अपॉन, और यहाँ वैल्यू कितनी है ये 6, यहाँ कितना हो गया -3, और यहाँ वैल्यू कितनी है -9। c1 की वैल्यू यहाँ कितनी है 5, और यहाँ वैल्यू कितनी है 15। अगर इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3। इसको और इसको अगर मैंने कैंसिल कर दिया तो ये भी 1/3 हो गया, और जब इन दोनों को जब मैंने कैंसिल आउट किया तो कितना हो गया 1/3। अब ध्यान से देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ चुका है, तो बस आप यहाँ पे लिखेंगे यस गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर दो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे या नहीं होंगे, अगर हमें ये कंडीशन पता है तो ये 2 मिनट का क्वेश्चन है बेटे। तो अभी जो हम लोगों ने सीखा था, जिसमें हमारे पास में एक चार्ट दे रखा था, और उस चार्ट के थ्रू हम लोगों ने समझा था कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 किस तरीके से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो वो पार्ट अगर आपके जहन में है तो ये छोटा सा पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, और कंडीशन हमें दे रखी है। सबसे पहले मैं कंडीशन को बता रहा हूं, k -1 ये x है, माइनस का y इज इक्वल टू 5, एंड दूसरा है k + 1 x प्लस 1 माइनस k y इज इक्वल टू 3k + 1। हमें बेटा मालूम है फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है बेटा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। एक छोटी सी चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या दोनों इज इक्वल के राइट हैंड साइड में है, या फिर दोनों के दोनों किस में होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से वैल्यू को पहले एक्सट्रैक्ट करता हूँ इस वाली इक्वेशन में से। तो यहाँ से मेरे पास में a1 की वैल्यू कितनी है, जो कॉफिशिएंट्स है वो ले लीजिए k - 1। मैं यहाँ अगर a2 की बात करता हूँ तो कितना है k + 1, ठीक है। अगर यहाँ मैं बात करता हूँ b1 की, तो b1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में -1, और b2 की वैल्यू अगर होगी कितनी होगी 1 - k। और अगर बात करता हूँ c1, तो c1 की वैल्यू कितनी होगी बेटे 5, और अगर c2 की वैल्यू अगर मैं कंसीडर करूंगा तो कितनी होगी 3k + 1। अब जो हमारे पास में कंडीशन जो थी इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन की, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो मैंने उसकी कंडीशन लिखी है। अगर यहाँ कुछ और बोलता है, मान लीजिए कि यहाँ नो सॉल्यूशन बोलता है या फिर यूनिक सॉल्यूशन बोलता, तो आप उनकी कंडीशन रख लेते। a1 की जगह पे मैं a1 की वैल्यू पुट करूंगा k - 1, a2 की वैल्यू कितनी है k + 1 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है -1, और b2 की वैल्यू कितनी है 1 - k। वहीं c1 की वैल्यू कितनी है 5, एंड c2 की वैल्यू कितनी है 3k + 1। अब बेटे ये तीनों आपस में बराबर हैं। अब ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से चूज करने हैं। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, ये b1 b2 और c1 c2 को मैंने चूज कर लिया है। देखो मैं यहां अलग निकाल लेता हूं। मैंने लिखा -1/1 - k इज इक्वल टू 5/3k + 1। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहां से यहां, यहां से यहां, तो माइनस का मल्टीप्लाई करना मुझे इसमें, तो -3k - 1 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 - 5k, माइनस के वाले जो टर्म है उनको मैं एक तरफ रख रहा हूं, तो -3k + 5k इज इक्वल टू 5 + 1। ये -1 है, इसको अगर शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा, और प्लस माइनस बेटे क्या होता है माइनस, तो यहाँ कितना हो गया 2k दैट इज 6, एंड k इज इक्वल टू कितना हो गया 6/2, एंड जब इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना हो गया 3, और k की वैल्यू ही बेटे फाइंड आउट करने के लिए हमको बोली गई थी। अब आप एक बार और इन दोनों के साथ में क्या कर लीजिए, इन दोनों वैल्यूज को रखने की कोशिश करिए, और उस केस में भी कितना आना चाहिए 3 ही आना चाहिए, क्योंकि k की वैल्यू हमारी क्या आएगी एग्जैक्ट सेम आएगी दोनों ही कंडीशन में। मुझे इन दोनों में वैल्यू पुट करने के बाद में बहुत इजी तरीके से मैंने फाइंड आउट कर ली अपनी k की वैल्यू। और अगर आपको क्वेश्चन को अपने को चेक करना है कि आपने क्वेश्चन जो किया है k की वैल्यू जो निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है, तो अब आप इन दोनों को
मतलब a1/a2 और b1/b2 को दोनों को कंपेयर कर लीजिए, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और तो भी आंसर अगर आपका कितना आना चाहिए, 3 ही आना चाहिए। तो आपने बिल्कुल ठीक किया है। तो क्रॉस चेक करेंगे आप, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे चेक करके 100% बताएंगे कि जो ये आंसर जो है वो क्या सही है या फिर गलत है। आ गया बेटा समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बेटे 3 मार्क्स के आते हैं एग्जामिनेशन में, और मैंने कई बार देखे हैं एग्जामिनेशन में इस a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 कॉन्सेप्ट पे के की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं बेटा। आगे चलते हैं बेटा। अगला देखिए, सेम कॉन्सेप्ट पे सेम क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब यहां पे किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की वैल्यू भी निकालनी है और बी की वैल्यू भी निकालनी है। मैं पहले इक्वेशंस लिखता हूं, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 7, और वहीं हमारे पास में दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है? 2ax प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, यहां y इज इक्वल टू 28। अब इसमें भी बेटा क्या है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो हमें मालूम है फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वी हैव, क्या चीज है बेटे? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये छोटी सी कंडीशन थी जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहां से मैंने क्या किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में a1 की वैल्यू मैंने निकाली थी, तो a1 की वैल्यू कितनी है? x का कोएफिशिएंट दैट इज 2, एंड a2 की वैल्यू बेटे कितनी हो गई? 2a। जो भी x से पहले जो टर्म होगा वो पूरा का पूरा किसमें कंसीडर होगा? a2 की वैल्यू होगी। अगर हम यहां बात करेंगे b1 की वैल्यू, तो b1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 3, एंड b2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी? पूरा a प्लस का b। अब देखिए यहां पे c1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? यहां पे 7, एंड c2 की वैल्यू कितनी हो गई? 28। क्लियर है? अब जो हमारे पास में कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन में a1 की जगह पे a1 की वैल्यू पुट करेंगे, b1 की जगह पे b1 की वैल्यू पुट करेंगे, और अपने सॉल्यूशन को देखो किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। a1 की वैल्यू कितनी है? 2, a2 की वैल्यू कितनी है? 2a इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है? 3, एंड b2 की वैल्यू कितनी है? a प्लस b इज इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है? 7, एंड c2 की वैल्यू कितनी है? 28। अब दैट इज कंप्लीटली अप टू यू कि आपको इन दोनों में से किसको कंपेयर करना है। मैं पहले देखो कंपेयर करूंगा ये a1/a2 वाली कंडीशन को और जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को। देखते हैं इनको कंपेयर करके कितना आता है। तो 2/2a इज इक्वल टू 7/28। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहां होगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहां होगा। तो 2a मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाइड बाई 2, और अगर मैं यहां a की वैल्यू निकालूंगा तो 28 मल्टीप्लाइड बाई 2 ओवर 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 से कितनी वैल्यू आ जाएगी? 4। a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटे? 4 आ गई। हमको a और b की वैल्यू भी निकालनी थी, तो अब क्या करेंगे? इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। यहां से इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, या फिर इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, देखो ध्यान से, क्योंकि तीनों आपस में क्या है बेटे? ये बराबर है, तो हम किसी को भी किसी के साथ में भी क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो 2/2a इज इक्वल टू 3/a प्लस b। अब बेटे a की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं? 4 निकाल चुके हैं। तो हमें मालूम है 2/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3/4 प्लस b। पहले थोड़ा सा इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 कितना हो गया हमारा? 8 हो गया, एंड 3 कितना हो गया? 4 प्लस b। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 प्लस 2b इज इक्वल टू, और 8 3 जा 24, एंड 2b इज इक्वल टू 24 माइनस का 8, और जब इन दोनों को माइनस करेंगे 8 9 10 11 12 13 14, तो ये कितना आ गया? 16, एंड b जब ये 2 यहां पहुंच जाएगा तो किसमें आ जाएगा? डिवाइड में, और जब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो b की वैल्यू हमारी सक्सेसफुली कितनी आ चुकी है? 8 आ चुकी है। और देखिए क्वेश्चन में आपको यही पूछा था कि a और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बस कंडीशन बेटे अगर हमको याद होगी, वो बहुत इस क्वेश्चन का हाईलाइटेड पार्ट है। अगर वो आपके दिमाग में आ चुका है, बिलीव मी, पूरे 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपने सीख लिया है। आगे चलें बेटे। दैट्स इट बेटा, यहां हमारा पार्ट 4 कंप्लीट होता है। प्रीवियस पार्ट के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन और ग्रेड 10 की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं।
और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज काइंडली शेयर टू योर फ्रेंड्स. वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू.